कांग्रेस के संपत्ति सर्वे की बहस के बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की संपत्ति को अपने नाम करने के लिए राजीव गांधी ने कानून में बदलाव किया। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। तो एमपी के मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आपने सुना। वहीं आगरा की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की तरह यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ओबीसी के हिस्से का आरक्षण अपने वोट बैंक वालों को दे देंगे। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। तो आगरा की रैली में पीएम मोदी ने फिर से कांग्रेस के संपत्ति सर्वे का मुद्दा उठाया। उसके बाद उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से क्या वादा किया, सुनिए। कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं
ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। आगरा की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। योगी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों को क्या कहा, आप भी सुनिए। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का पंचप्रण का वह आह्वान जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के मेडक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया है।